ये तीनों चीज जो है आंकड़ों के प्रदर्शन के लिए जो 3 रूप होता है वो है, ठीक है ना। तो आपको ये याद रखना है कि आंकड़ों के प्रदर्शन के लिए कितने रूप हैं, तो 3 रूप है, जिसमें अवर्गीकृत आंकड़े जिसको रॉ डाटा कहा जाता है अंग्रेजी में, अवर्गीकृत बारंबारता बंटन, अनक्लासिफाइड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है, वर्गीकृत आंकड़े क्लासिफाइड डाटा। यानी कि आंकड़ों के प्रदर्शन के लिए कितने रूप होते हैं, तो 3 रूप। पहला रूप अवर्गीकृत आंकड़े का, दूसरा रूप अवर्गीकृत बारंबारता बंटन का, तीसरा वर्गीकृत आंकड़े का। तो ये आपको ध्यान रखना है, इसमें यह 2 चीज बहुत इंपॉर्टेंट होगा, ठीक है ना, अवर्गीकृत आंकड़ा और वर्गीकृत आंकड़ा, ठीक है ना। हम लोग जो क्लास 9th में पढ़ेंगे इसी का अध्ययन करेंगे, इसका जो है ना हल्का अध्ययन करेंगे थोड़ा सा, ठीक है ना, जबकि क्लास 10th में इसका अध्ययन करने के लिए है, ठीक है। अवर्गीकृत आंकड़े का क्लास 9th में पढ़ने के लिए है, जिसमें आप माध्य, माध्यक, बहुलक को पढ़ेंगे। तो माध्य, माध्यक, बहुलक जो ये 3 चीज पढ़ेंगे हम लोग क्लास 9th में, ठीक है ना। तो वो एक अवर्गीकृत आंकड़े के लिए पढ़ा जाएगा, मतलब अवर्गीकृत आंकड़े के लिए माध्य, माध्यक, बहुलक ज्ञात करेंगे। जब क्लास 10th में जाएंगे तो वहाँ पर वर्गीकृत आंकड़े के लिए माध्य, माध्यक, बहुलक को पढ़ेंगे। तो आप जो क्लास 9th में पढ़ रहे हैं वो जाकर के आपको क्लास 10th में भी पढ़ना पड़ेगा। यानी जो 9th में आप जितना पढ़ेंगे उतना चीज आपको, उससे ज़्यादा ही आपको 10th क्लास में पढ़ने के लिए है। तो आपको 9th क्लास में विशेष रूप से अवर्गीकृत आंकड़े के बारे में याद रखना है, ठीक है ना। 10th क्लास में वर्गीकृत आंकड़े के बारे में याद रखना, ये दोनों क्लास के लिए चैप्टर है, ठीक है। तो अब देखिए यहाँ पर अवर्गीकृत आंकड़े के लिए हम लोग क्या परिभाषा याद रखेंगे। अवर्गीकृत आंकड़े का परिभाषा में हम लोग यह लिखे हैं कि यदि आंकड़े जिस रूप में संकलित किए गए हो, मतलब कि जिस रूप में आंकड़ा, जैसे कि प्राथमिक आंकड़ा की बात करते हैं, तो हम लोग आंकड़ा 2 तरह का पढ़े हैं, 2 प्रकार का आंकड़ा होता है, एक प्राथमिक आंकड़ा होता है, एक द्वितीयक आंकड़ा होता है, जिसको गौण आंकड़ा भी कहते हैं। तो प्राथमिक आंकड़ा की यहाँ पर जिक्र हो रही है। हमेशा जो प्राथमिक आंकड़ा होता है वह विश्वसनीय होता है, और द्वितीयक आंकड़ा जो होता है वो विश्वसनीय नहीं होता है। आपको नोट में आपको लिखाए भी थे कल की क्लास में। तो वही आंकड़े की बात कर रहा है कि यदि आंकड़े जिस रूप में संकलित किए गए हो उसी रूप में रखे जाए, यानी कि जैसा आंकड़ा है और उसी में वैसा ही रखा जाए, उसमें कोई भी मतलब क्या सुधार न किया जाए, तो ऐसे आंकड़ों को हम लोग अवर्गीकृत आंकड़ा कहते हैं। क्या कहते हैं? अवर्गीकृत आंकड़ा कहते हैं। और अवर्गीकृत आंकड़ा के लिए हम यही एग्जाम्पल लिए हैं, जैसे कि जिस रूप में आंकड़ा है उसी रूप में इसको लिख दिए हैं, ठीक है ना। जैसे आप 30, 40, 45, 60, 70, 60, 40, 50, 35, 40, 60, 80, 80, 95, 65, 60, 80, 90, 75, ये एक आंकड़ा है, ठीक है ना। इस जो आप देख रहे हैं यह एक अवर्गीकृत आंकड़ा है। कैसा आंकड़ा है? तो अवर्गीकृत आंकड़ा है। और अवर्गीकृत आंकड़े में क्या है, जिस रूप में आंकड़ा को संकलित किया गया है, डेटा तैयार किया गया, अगर उसी रूप में वह लिखा रहे तो ऐसे आंकड़ा को हम लोग अवर्गीकृत आंकड़ा कहते हैं। तो इसकी परिभाषा और इसका एग्जाम्पल आपको ध्यान में रहना चाहिए, ठीक है ना, कि अवर्गीकृत आंकड़ा कैसा होता है। तो अवर्गीकृत आंकड़ा जिस रूप में संकलित किया जाता है किसी आंकड़ा को, उसी रूप में वो रहता है, तो ऐसे आंकड़ा को अवर्गीकृत आंकड़ा कहते हैं। मतलब अनक्लासिफाइड डेटा कहते हैं या रो डेटा कहते हैं, ठीक है ना। अंग्रेज मतलब अब यहाँ देखिए सरल बंटन, सरल बंटन, इसी का सरल बंटन भी बनता है, ठीक है ना। अवर्गीकृत आंकड़ा जो ये है इसी का सरल बंटन बनता है। और सरल बंटन क्या है तो उसको समझिए। सरल बंटन को अंग्रेजी में लिखे हैं सिंपल डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है ना। ये आप जो देख रहे हैं यहाँ पर टेबल, यह एक सरल बंटन ही है, ठीक है ना। इसको हम लोग सरल बंटन, ये जो मतलब आप देख रहे हैं एक टेबल बना हुआ है जिसमें 30, 40, 45, 40, 60, 70, फिर 60,
40, 50, 35, 40, 60, 80, 80, 95, 65, 60, 80, 90, 75। हम चाहते तो इस आंकड़ा को आरोही क्रम या अवरोही क्रम में लिख सकते थे, लेकिन ये जिस आंकड़ा में जिसमें दिया गया है वो उसी रूप में है, मतलब जिस रूप में ये आंकड़े संकलित है वो ये उसी रूप में है, ठीक है ना। तो इसको अगर हम चाहे तो आरोही या अवरोही क्रम में सजा सकते हैं। अगर ऐसा नहीं करते, नहीं सजाया हुआ रहता है, या आरोही क्रम में या अवरोही क्रम में अगर नहीं सजाया रहता है, तभी उस आंकड़ा को अवर्गीकृत आंकड़ा कहते हैं, या अनक्लासिफाइड डेटा कहते हैं, या कहते हैं रो डेटा कहते हैं। तो ये बात को याद रखेंगे। अब सरल बंटन, ये एक सरल बंटन है, ध्यान से समझिए। सरल बंटन को हम लोग परिभाषित किए हैं, वह बंटन जिसमें आंकड़े अवर्गीकृत रूप में लिखे हो। ये अवर्गीकृत रूप में लिखा गया है, इसी को हम लोग कहते हैं क्या, तो वह बंटन जिसमें आंकड़ा अवर्गीकृत रूप में लिखे होते हैं तो उसे सरल बंटन कहते हैं। यह एक सरल बंटन है, ध्यान रखना है। अब दूसरा नंबर में हम लोग इसी का आंकड़ों के प्रदर्शन के लिए जो 3 रूप है उसमें दूसरा नंबर में यह लिखे हैं अवर्गीकृत बारंबारता बंटन। अवर्गीकृत बारंबारता बंटन क्या है इसको अब समझिए। अवर्गीकृत बारंबारता बंटन में लिखे हैं वह बंटन जिसमें चर मानों को उनके संगत बारंबारताओं के साथ लिखा जाए तो उसे अवर्गीकृत बारंबारता बंटन कहते हैं। यानी कि अवर्गीकृत बारंबारता बंटन में आपको एक चर मान दिखेगा और दूसरा बारंबारता दिखेगा। एक टेबल दिया रहेगा, उसमें चर मान भी रहेगा और बारंबारता भी रहेगा, ठीक है ना। तो ऐसा बंटन जिसमें चर मान को उनके संगत बारंबारताओं के साथ लिख दिया जाता है तो उसको कहा जाता है अवर्गीकृत बारंबारता बंटन। जैसे ये चर मान है 30, 35, 40, 45, 48, 50, 60, 65, 70, 75, 80, 90, 95। क्या देख रहे हैं, ये जो है एक आपको बढ़ते हुए क्रम में लिखा गया है, ठीक है ना, और इसका संगत बारंबारता दिया गया है 1, मतलब 30 एक बार ही है, ठीक है ना। 35 एक बार ही है, बारंबारता मतलब वह कि 30 कितनी बार है तो एक बार है, 35 कितनी बार है तो एक बार है, 40 कितनी बार है तो 4 बार है, 45 कितना बार है तो एक बार है, 48 कितना बार है 1, 50 1, 60 4 बार है, 65 एक बार है, 70 एक बार है, 75 एक बार है, 80 2 बार है, 90 एक बार है, 95 एक बार है। अगर इसको हम लोग यूं लिखें ऐसे 30, 35, 40 4 गो लिख देंगे, 45 एगो लिखेंगे, 48 एगो लिखेंगे, 50 एक लिखेंगे, 60 4 गो लिख देंगे, तो यह आपको जो है डेटा जो तैयार होगा वह आपका अवर्गीकृत आंकड़े में आ जाएगा, ठीक है ना। तो ये समझना है अवर्गीकृत बारंबारता बंटन को हम लोग इस प्रकार से तैयार करते हैं जिसमें चरमान को मतलब हम लोग आरोही क्रम या अवरोही क्रम में सजा लेते हैं और उसके बारंबारता को लिखते हैं। जैसे अभी हम इसी में बात कर लेते हैं 30 क्या गो है जी, 1 है, 30 कितना है 1, तो यहाँ पर बारंबारता 1 लिखे। बारंबारता आपको खुद से लिखना होता है, उसको यहाँ से देख करके बारंबारता लिखते हैं। 40 देखिए क्या गो है इसमें, 40 क्या गो है, गिनती कीजिए 40 क्या गो है, 1 2 3 4, 4 गो है ना, तो मतलब 40 4 गो है तो इसकी 40 की बारंबारता 4 हो जाएगा। तो इस प्रकार से इसका हम लोग मतलब जो है ना अवर्गीकृत बारंबारता बंटन बना सकते हैं। इसका अवर्गीकृत बारंबारता बंटन इस ढंग से हम लोग बना सकते हैं। समझ में आ रही बात, तो ये आपको ध्यान में रखना है। तो यही सब आपको मतलब 9th क्लास में थोड़ा बेसिक चीज है संख्यांकी का जो आपको सीखना और समझना है, ठीक है। अब यहाँ देखिए इतनी बात को अगर आप समझ गए तो यहाँ पर देखना है अवर्गीकृत आंकड़ों का परिसर। परिसर का अंग्रेजी होता है रेंज, ठीक है ना, मतलब एक रेंज ऐसा होता है जिसमें उच्च सीमा और निम्न सीमा को घटा करके लिखा जाता है, ठीक है ना। इसी चीज को हम लोग लिखे हैं अवर्गीकृत आंकड़ों का परिसर। अवर्गीकृत आंकड़ों का परिसर में हम लोग ये केवल जानना है कि परिसर का परिभाषा क्या है, इसको मतलब याद रखना है। परिसर किसे कहते हैं बस इसको याद रखना है। परिसर का परिभाषा लिखे है महत्तम तथा न्यूनतम चर मानों के अंतर। अंतर मतलब घाटा, मतलब अंतर का मतलब
मतलब होता है क्या, घटाव, मतलब जिसको कहते हैं क्या, माइनस करना, ठीक है ना। तो महत्तम तथा न्यूनतम चरमानों के अंतर को क्या कहते हैं, आंकड़ों का परिसर कहते हैं, यानी कि रेंज कहते हैं। अब यहाँ पर ये सूत्र को याद रखना है, ये सूत्र से आपका सवाल बनेगा, बहुत इंपॉर्टेंट होगा यह सूत्र। क्या है, आंकड़ों का परिसर। ध्यान से देखिए अभी पहले, ठीक है ना। आंकड़ों का परिसर बराबर सूत्र आपको याद रखना है, महत्तम चरमान माइनस न्यूनतम चरमान, महत्तम चरमान माइनस न्यूनतम चरमान। तो ये मतलब जो है ना, इसका सूत्र याद रखना है। अब चलिए, अब यहां पर लिखे हैं वर्गीकृत आंकड़े। वर्गीकृत आंकड़े मतलब क्लासिफाइड डेटा, मतलब ऐसा डेटा जो जिसमें मतलब वर्ग अंतराल होगा, बारंबारता होगा, वर्ग चिन्ह होगा, ठीक है ना। उसके बाद उसमें संचयी बारंबारता होगा, विभिन्न प्रकार के जो एक टेबल व्यवस्थित रूप से लिखते हैं, जिसमें वर्ग अंतराल होता है, बारंबारता होता है, वर्ग चिन्ह होता है, उसके बाद संचयी बारंबारता होता है, ठीक है ना। तो इन सभी चीजों का जो एक क्रमबद्ध तरीका से बंटन तैयार किया जाता है, एक सारणी तैयार किया जाता है, उसको ही हम लोग वर्गीकृत आंकड़े कहते हैं। अब इसका परिभाषा में हम लोग ऐसे लिखे हैं, जब आंकड़ों को विशेषता, लक्षण, समानता, स्वजातीयता के आधार पर विभिन्न वर्गों में बांट दिया जाता है। अब यहाँ पर विभिन्न वर्गों में बांट दिया जाता है, मतलब क्या, वर्ग अंतराल में बांट देना, वर्ग चिन्ह में बांट देना, बारंबारता में बांट देना, उसके बाद संचयी बारंबारता में बांट देना। तो ये जो टेबल बाय टेबल को हम लोग अलग तरीका से सेपरेट करके लिखने का काम करेंगे, उसी को हम लोग कहेंगे वर्गीकृत आंकड़े। वर्गीकृत आंकड़े को प्रायः जो है हम लोग अवर्गीकृत आंकड़े से तैयार करते हैं, अवर्गीकृत आंकड़े से वर्गीकृत आंकड़े तैयार करते हैं। तो इसके लिए भी हम लोग को ध्यान रखना पड़ता है, इसको कैसे लिखते हैं। तो सबसे पहले इसमें वर्ग अंतराल लिखा जाता है, फिर वर्ग चिन्ह लिखा जाता है, बारंबारता लिखा जाता है, संचयी बारंबारता लिखा जाता है। इन सभी चीजों को अगर हम लोग सुव्यवस्थित ढंग से सेपरेट करने के लिए हो जाएगा, तब हम लोग माध्य, माध्यक, बहुलक, ये तीन चीज को ज्ञात करने के लिए सीख जाएंगे। यही तीन चीज संख्यांकी में सीखना ही है, मेन चीज तीन ही है, माध्य, माध्यक, बहुलक। ये जो है ना संख्यांकी का केंद्रीय माप है। आपसे पूछा जाएगा कि संख्यांकी का केंद्रीय माप क्या है, या संख्यांकी का केंद्रीय माप कौन कौन सब है। तो याद रखना, माध्य, माध्यक और बहुलक, ये तीन चीज क्या है, संख्यांकी का केंद्रीय माप है, ठीक है ना। और इसी चीज को सीखने के लिए हम लोग संख्यांकी में इतनी सारी चीज को समझते हैं, ठीक है ना। हम चाहते हैं तो डायरेक्ट एक्सरसाइज स्टार्ट कर देंगे तो वहां से भी समझ में आ जाएगा, लेकिन ये जो बेसिक कंसेप्ट है जिसको हमें याद रखने की आवश्यकता है, आगे चल करके मतलब बहुत सारे कंपटीशन में इससे जुड़े कुछ प्रश्न आ सकते, इसको लेकर के यहां पर समझना है और सीखना है, ठीक है ना। ऐसे तो ये चैप्टर ऐसा है ना कि एक्सरसाइज दे करके स्टार्ट करेंगे तो भी विद्यार्थी समझ जाएगा, लेकिन ये जो कुछ चीजें हैं इसको समझना बहुत जरूरी है, ठीक है ना। अब यहां देखिए, ये चीज को हम लोग समझ गए कि वर्गीकृत आंकड़े में क्या होता है, वर्ग अंतराल होता है, वर्ग चिन्ह होता है, बारंबारता होता है, संचयी बारंबारता होता है, और इसको एक सेपरेट तरीका से सजा देते हैं, तो इसको इसी को हम लोग क्या कहते हैं, वर्गीकृत आंकड़े कहते हैं, यानी क्लासिफाइड डेटा कहते हैं, ठीक है। तो ये वर्ग अंतराल है, इस वर्ग अंतराल को आप लोगों को पढ़ने के लिए आना चाहिए, ऐसे नहीं इसको पढ़ देंगे गलती से 30 माइनस 40 गलती पढ़ दोगे। 30 माइनस 40 नहीं लिखा हुआ है, ये 30 से 40 लिखा हुआ है, ठीक है ना। ये 40 से 50, 50 से 60, 60 से 70 से 80 से 90 से। तो ये देखिए कहीं आपको मतलब इसमें त्रुटि नजर आ रही है नहीं, एकदम सिस्टमेटिक ढंग से यह लिखा गया है, ठीक है ना। ऐसे वर्ग अंतराल को ही हम लोग समावेशी वर्ग अंतराल कहते हैं, आगे पढ़ेंगे हम लोग। ऐसे ही वर्ग अंतराल को समावेशी वर्ग अंतराल कहते हैं। वर्ग अंतराल भी दो प्रकार का होता है, समावेशी वर्ग अंतराल और अपवर्जी वर्ग अंतराल। तो दो प्रकार का वर्ग अंतराल हम लोग पढ़ेंगे। ये जो आप देख रहे हैं वर्ग अंतराल लिखा गया है, यह एक समावेशी वर्ग अंतराल है, और समावेशी वर्ग अंतराल इस ढंग से लिखा जाता है। अब चेक देखिए अर्थ इसका समझिए, 30 से 40 का बारंबारता 2 दिया, इसका अर्थ यह हुआ कि कोई संख्या मतलब ऐसा होगा जो 30 से 40 के बीच 2 बार आया होगा, ठीक है ना। कोई ऐसा संख्या होगा जो 30 से 40 के बीच कितना बार आया होगा, 2 बार। तो इसलिए इसका बारंबारता कितना लिखा गया है, 2। 40 से 50
के बीच कोई संख्या होगा, ठीक है ना, 40 से 50 के बीच बहुत सारा संख्या है ना रे, 41 है, 42 है, 43 है, 44 है, 45 है, 46 है, 47 है, 48 है, 49 है ना जी। तो ये इसके बीच जो संख्या होगा क्या गो है उसको यहाँ पर लिखा गया है। सपोज इधर 40 से 50 के बीच क्या गो संख्या होगा, 6 गो, इसलिए बारंबारता क्या लिखा गया है, 6। तो यहाँ पर आपको इसका अर्थ पता चल गया कि वर्ग अंतराल को बारंबारता के रूप में कैसे लिखते हैं और इसका क्या अर्थ होता है। 30 से 40 की बारंबारता 2 है, तो इसका मतलब 30 से 40 के बीच जो संख्या है ना वो 2 गो है, ठीक है ना, इसलिए बारंबारता 2 लिखा गया। समझ में आ गई बात। अब चलिए यहाँ पर वर्गीकृत बारंबारता बंटन को समझते हैं। वर्गीकृत बारंबारता बंटन क्या होता है, इसी का ये जो आप देख रहे हैं टेबल, यही टेबल को हम लोग मतलब वर्गीकृत बारंबारता बंटन कहते हैं। ये जो टेबल आप देख रहे हैं, ये जो सारणी आप देख रहे हैं, इसी सारणी को वर्गीकृत बारंबारता बंटन कहते हैं। ऐसा सारणी तैयार कर देना वर्गीकृत बारंबारता बंटन कहलाता है। ये बात को ध्यान में रखना है अभी जो हम बोले हैं। अब यहाँ देखिए इसका परिभाषा में लिखे हैं, वह बंटन जिसमें वर्ग अंतराल और उनके संगत बारंबारता हो। देखिए वर्ग अंतराल है ना इसमें, अब बारंबारता है ना, तो इसलिए इसमें लिखे हैं वह बंटन जिसमें वर्ग अंतराल और उनके संगत बारंबारता हो उसे वर्गीकृत बारंबारता बंटन कहते हैं, ठीक है ना। बंटन का मतलब हुआ एक सारणी। बंटन का मतलब क्या समझना है जी, सारणी होता है। क्या होता है, सारणी। सारणी का अंग्रेजी क्या होता है, टेबल। यह एक टेबल ही है ना, इसी को हम लोग कहते हैं क्या, वर्गीकृत बारंबारता बंटन। चलिए अब एक इंपॉर्टेंट चीज है वर्ग अंतराल, ठीक है ना। वर्ग अंतराल इसका जिक्र आपको मतलब जो इस चैप्टर में बहुत ज्यादा होने वाला है। वर्ग अंतराल, वर्ग चिन्ह, बारंबारता, संचयी बारंबारता, हमेशा ये चर्चा में आने वाला मतलब शब्द है, ठीक है ना। तो वर्ग अंतराल यानी अंग्रेजी में इसको कहते हैं क्लास इंटरवल। क्या कहते हैं, क्लास इंटरवल। इसको CI से नोट करते हैं, CI से इसको लिखते हैं, ठीक है ना, शॉर्ट में। तो वर्ग अंतराल का अंग्रेजी क्या होता है, क्लास इंटरवल। अब इसमें क्या है कि निम्न सीमा होता है और ऊपरी सीमा होता है। देखिए 30 से 40 लिखा हुआ है ना, तो 30 हो गया निम्न सीमा, 40 हो गया ऊपरी सीमा। अब कहेंगे 30 से 40 में कौन निम्न सीमा है कौन ऊपरी सीमा, तो आप नहीं बता पाओगे। 30 क्या है जी, निम्न सीमा, 40 क्या है, तो ये समझ में आ गया ना। अब कहेंगे बताइए 80 से 90 में निम्न सीमा और मतलब ऊपरी सीमा कौन है, तो निम्न सीमा का मान क्या है 80, ऊपरी सीमा का मान 90। तो ये समझ में आ गया ना। चलिए तो वर्ग अंतराल में यही चीज को ध्यान रखते हैं कि निम्न सीमा और ऊपरी सीमा को क्रमबद्ध तरीके से लिखना, मतलब ढंग से लिखना, गलत नहीं लिखना, सही लिखना, ठीक है ना। निम्न सीमा और ऊपरी सीमा को क्रमबद्ध तरीके से लिखना वर्ग अंतराल कहलाते हैं या वर्ग अंतराल कहते हैं, ठीक है ना। यहां लिख देंगे कहलाते हैं तो और अच्छा रहेगा, कहलाते हैं। चलिए कहलाते हैं तो मतलब वाक्य सही हो जाएगा। अब इसमें देखिए इससे किससे सूचित करता है ये भी याद रखना है। वर्ग अंतराल को CI से सूचित किया जाता है। चलिए वो ये याद रखने के बाद ये भी इंपॉर्टेंट है, ये वर्ग चिन्ह जो है ये भी इंपॉर्टेंट है। वर्ग चिन्ह का सूत्र याद रखना बहुत जरूरी है। वर्ग चिन्ह का सूत्र यहाँ क्या लिखे हैं जी, निम्न सीमा प्लस ऊपरी सीमा बटे 2। यानी कि इसका वर्ग चिन्ह निकालना है तो क्या करना है, 30 और 40 को जोड़ करके 2 से भागा देना है। 30 40 को जोड़ेंगे तो कितना होगा 70, 70 को 2 से भागा देंगे तो कितना होगा 35। अगर कहेंगे 30 से 40 की मतलब वर्ग चिन्ह क्या होगा तो क्या कहिएगा 35 होगा। क्या होगा 35। आपको कह देंगे बताइए ये 80 से 90 इसकी वर्ग चिन्ह बताइए क्या होगा, तो 80 जोड़ 90 बटे 2 कर दीजिएगा, नहीं समझे। तो 80 और 90 जोड़िएगा कितना होगा 170, 170 को 2 से भागा दीजिएगा कितना होगा 85। तो 85 80 से 90 का क्या हो गया वर्ग चिन्ह हो गया। क्या हो गया वर्ग चिन्ह हो गया। तो वर्ग चिन्ह का परिभाषा आपको याद रखना है, ठीक है ना। इसका परिभाषा में हमको ये याद रखना है किसी वर्ग के निम्न सीमा, मतलब निम्न सीमा मतलब किसी वर्ग मतलब कोई भी इसमें से वर्ग हो सकता है, ठीक है ना। तो किसी वर्ग के निम्न सीमा तथा ऊपरी सीमा के योग, योग मतलब जोड़,
के आधे को उस वर्ग का क्या कहते हैं, वर्ग चिन्ह कहते हैं। ये परिभाषा याद रहे ना रहे कोई मतलब नहीं है, लेकिन सूत्र याद रहना चाहिए, सूत्र से सवाल बनता है, ये तो याद रखना जरूरी है, ठीक है ना। वर्ग चिन्ह बराबर सूत्र क्या है, निम्न सीमा प्लस ऊपरी सीमा बटे 2। तो इतना आपको आज की क्लास में याद रखना है, ठीक है ना। तो आगे की क्लास में हम लोग वर्ग अंतराल का और भी जो अभी हम सुन रहे थे कि वर्ग अंतराल का क्या, वर्ग अंतराल का प्रकार में समावेशी वर्ग अंतराल और अपवर्जी वर्ग अंतराल, ये दो चीज को क्लास 9th में सीखना बहुत जरूरी है, ताकि क्लास 10th में इस चैप्टर में दिक्कत ना हो, समस्या ना हो, समझने में सवाल जो है मतलब दिक्कत में ना हो। तो इसलिए आगे की क्लास में ये सब चीज को हम लोग सीखेंगे, ठीक है।